आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमैक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर, अध्याय 9वां। निर्णय हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण कार्य है। निर्णय लेना। आप दिन भर में कितने निर्णय लेते हैं? 1, 5, 10, 50 या 1000? दरअसल हमारा मस्तिष्क प्रति क्षण निर्णय लेता है। हम किस प्रकार बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं या परिवार के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सब मस्तिष्क द्वारा लिए गए निर्णयों पर ही आधारित होते हैं। निर्णय लेना मस्तिष्क की आदत है। कठिन निर्णय सोच समझ और विचार विमर्श के उपरांत लिए जाते हैं। सरल निर्णय अपेक्षाकृत जल्दी लिए जाते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, इसका निर्णय आप शीघ्रता से करते हैं। क्या करना है और लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, इसका निर्णय लेने में विलंब होगा। दोनों प्रकार के निर्णय आपका व्यक्तिगत निर्धारित करते हैं। बुद्धिसंगत और भावनात्मक निर्णय लेने के लिए यदि हम एक तरीका तय कर ले तो हमारे निर्णय अधिक उचित प्रतीत होंगे। अच्छा हो कि निर्णय लेते वक्त हम भावनाओं, मान्यताओं, विश्वासों और तत्वों पर गहनता से विचार करें। लक्ष्य बनाएं। निर्णय लेने से पूर्व और निर्णय लेने के उपरांत की स्थिति ये बताती है कि आप कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं। तरक्की में, नौकरी में, रिश्तों में तथा उन तमाम अवसरों पर जहाँ हमारा निर्णय महत्वपूर्ण होता है। निर्णय लेने से पूर्व ये तय कर लेना आवश्यक है कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक आप अपना निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, आप गलत समस्या पर विचार करने में ही समय गंवा देंगे। निर्णय लेने से पहले और पूर्व ये तय करें कि लक्ष्य क्या है। स्वयं से ये पूछे कि मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं क्या सुरक्षित रखना चाहता हूँ और मैं क्या छोड़ना चाहता हूँ। विकल्प तलाशें। निर्णय के लक्ष्य को प्राथमिकता के अनुरूप तय करें। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों पर विचार करें। इसके लिए अच्छा ये होगा कि आप विकल्पों पर गंभीरता से विचार करें। लक्ष्य के अनुरूप विकल्प तलाशें। विकल्पों के अनुरूप लक्ष्य कभी भी निर्धारित ना करें। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वह लक्ष्य को तय करने से पूर्व ही विकल्पों की तलाश में जुट जाते हैं। आप ऐसा ना करें। लक्ष्य निर्धारित करने और विकल्प की तलाश में जुट जाने के बाद मस्तिष्क की निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। अब आपको विकल्पों पर विचार करना होगा। प्रत्येक विकल्प की तुलना दूसरे विकल्प से करनी होगी और लक्ष्य के अनुरूप ये तय करना होगा कि कौन सा विकल्प चुनाव के लिए सही है। यहाँ मस्तिष्क और मन दोनों को संतुष्टि प्रदान करने वाले निर्णय को चुनना एक कठिन कार्य प्रतीत अवश्य होगा, किंतु ये तो मस्तिष्क कौशल का काम आएगा। मस्तिष्क कौशल के काम आएगा। जो नई सूचना मिले, जो भी नया विकल्प मिले, उस पर विचार करके निर्णय लें। जब तक कोई अन्य बेहतर विकल्प नहीं मिले, अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्य और पहले निर्णय बदलने की प्रवृत्ति ना अपनाएं। सही निर्णय लें। निर्णय गलत भी होते हैं, कई बार जानबूझकर तो कई बार अनजाने में। शारीरिक व्यायाम नहीं करना, एक जैसा भोजन करना, जोखिम नहीं उठाना जैसे निर्णय लेने में अक्सर हम चूक जाते हैं। अनजाने में लिए गए वे निर्णय उतने ही हानिकारक हो सकते हैं जितने जानबूझकर चुने गए गलत निर्णय। सही व गलत निर्णय लेने में बारीक भेद है। इस अंतर को पहचानें।
कई बार हम दैनिक जीवन की समस्याओं पर निर्णय लेने में भी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भावी जीवन के लक्ष्यों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। व्यक्तिगत निर्णय हमारे जीवन की दशा निर्धारित करते हैं। आपको क्या चाहिए? कार, म्यूज़िक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, परिवार की खुशी, लंबी आयु, या आप ज्ञानवान बनना चाहते हैं? सही व्यक्तित्व निर्णय हमारे मस्तिष्क की सजगता और कुशलता दर्शाते हैं। हमारी इच्छाएं अनंत हैं। भौतिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व, इनमें नई इच्छाएं जुड़ती जाती हैं और कुछ कम हो जाती हैं। अंत अच्छा हो कि अपनी सभी इच्छाएं कागज़ पर उतारें और इन पर मनन करें। कुछ इच्छाएं हम दूसरों के अनुमोदन के पश्चात तय करते हैं, जैसे सुंदर प्रतीत होने की इच्छा, शक्तिशाली बनने की इच्छा, सफल और चतुर बनने की इच्छा। दूसरों का अनुमोदन हमें संतुष्टि प्रदान करता है। दूसरों के निर्णय पर हम अधिक निर्भर होना आपकी निर्णय शक्ति को कमज़ोर करता है। अंत अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें। अपने विकल्प स्वयं चुनें। विकल्पों पर निर्णय स्वयं लें। निर्णय लेने से पूर्व उपलब्ध संसाधनों पर भी विचार करें। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में किसकी मदद लेंगे? किन उपलब्ध संसाधनों को चुनेंगे? कौन सा मार्ग अपनाएंगे? ये अवश्य तय करें। अपने द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों और अंतिम लक्ष्य के माध्यम संबंध पर अवश्य गौर करें। लक्ष्य तक उपायों के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, किंतु यदि आपके लक्ष्य की कोई सीमा नहीं है या आपको लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं है, तो आप उपायों पर ही विचार करते रह जाएंगे। अंत अपने मीन्स और एंड्स तय करें। निर्णय शक्ति विकसित करने हेतु कुछ अभ्यास बताएं कि आज तक आपका कौन सा निर्णय सर्वोत्तम रहा है। इसमें क्या अच्छाई थी? इस निर्णय तक आप कैसे पहुँचे? आज तक आपका कौन सा निर्णय सबसे खराब रहा? इसमें क्या गलती थी और आपने गलत निर्णय क्यों लिया? आपका कौन सा निर्णय सर्वाधिक असामान्य निर्णय था? आपके द्वारा लिया गया कौन सा निर्णय सर्वाधिक मुश्किल था? ये मुश्किलें क्यों आईं? लक्ष्य चुनें। निम्न कार्यों गतिविधियों से आपके कौन से लक्ष्य पूरे होंगे और इन लक्ष्यों के प्रति हमारा कौन सा ध्यान पूर्ण होगा? मकान खरीदना, पुस्तक पढ़ना, 1 मील दौड़ना, डाइटिंग करना, लॉटरी के टिकट खरीदना। मापदंड तय करें। निम्न कार्यों में से आप किन मापदंडों की मदद लेंगे? आप क्या प्राप्त करोगे? क्या सुरक्षित रखेंगे और क्या छोड़ेंगे? डिक्शनरी खरीदना, करियर तय करना, विवाह करना, कार खरीदना। निम्न काल्पनिक स्थितियों में स्वयं को रखते हुए इन पर विचार अवश्य करें। यदि आज रात को ही आपकी मृत्यु होने वाली है, तो वह कौन सी बात है जिसे किसी को नहीं बता पा सकने का दुख होगा? यदि 5 दिन में परमाणु युद्ध आरंभ होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? यदि 1 दिन के लिए आप किसी जानवर का रूप धारण करना पड़े, तो आप क्या बनना चाहोगे? यदि आपको एक ऐसी मशीन मिल जाए जो भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के संदर्भ में आपके किसी एक प्रश्न का जवाब दे सकती हो, तो आपका एकमात्र प्रश्न क्या होगा? समस्याओं की जड़ को तलाशें। यदि आप डिप्रेशन की स्थिति में हो, तो निर्णय लेने की प्रतिक्रिया में कुछ समय लेते हुए स्वयं से ये पूछें कि समस्या क्या है। फिर लक्ष्य पर सोचें। इसके बाद मापदंड तय करें। विकल्पों पर विचार करें कि ये जानने का यत्न करें कि वह कौन सी स्थिति है जिसे आप बेहतर महसूस करेंगे। निर्णय लेने हेतु टिप्स।
आपके मस्तिष्क की सजगता का परिचय आपके सही निर्णय लेने की प्रवृत्ति से लगता है। अपना निर्णय लेने से पूर्व योजनाओं और कार्य पद्धति पर विचार करें, विकल्प चुनें और आगे बढ़ें। अपने विचारों और निर्णयों से परिचित हो। ये जाने कि आपके कौन से निर्णय सिर्फ आदत के लिए लिए जाते हैं, कौन से निर्णय आप चैतन्य विश्लेषण के उपरांत लेते हैं। जब कभी निर्णय लेने की दुविधा हो, KISS किस का सिद्धांत अपनाएं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का सिद्धांत अपनाते हुए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यदि याद रखें, जिस समस्या को सही रूप में पहचाना नहीं गया उसके हजारों उत्तर संभव हैं। वे मापदंड तय करें जिनके आधार पर आप निर्णय लेंगे। सभी विकल्पों पर विचार करें, इनका तुलनात्मक अध्ययन करें और सही विकल्प अपनाएं। जब कभी ये लगे कि निर्णय महत्वपूर्ण है, एक बार अपने विचारों और तथ्यों पर साथ अपनी भावनाओं पर भी मनन करें। वह विकल्प चुनें जो दूसरों के मुकाबले अधिक सही प्रतीत होते हैं। अंतिम निर्णय अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही लें और एक बार तय कर लेने के बाद निर्णय पर दृढ़ रहें। विश्लेषण और संश्लेषण। अपनी इंद्रियों द्वारा जो कुछ हम देखते हैं, खाते हैं, छूते हैं, चखते हैं या सूंघते हैं, मस्तिष्क की दो क्रियाओं संश्लेषण और विश्लेषण द्वारा हम उनका अर्थ निकालते हैं। विश्लेषण करते समय हम बड़े विचारों को छोटे विचारों में बांटकर उसका सारांश संग्रहण करते हैं और संश्लेषण करते समय छोटे छोटे विचारों को छोटी छोटी सूचनाओं को मिलाकर एक सामान्य नियमित बनाते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण की लगातार चलती इस मस्तिष्क क्रिया के फलस्वरूप जीवन की बिखरी सच्चाइयों और जटिलताओं को हम पहले विविध खंडों में बांटते हैं और फिर उन्हें मिलाकर परखते हैं। ये क्रम अनवरत चलता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।